Assalamualaikum viewers, welcome to Structure Analysis Essential लेक्चर नंबर 29। इसमें हम एक बीम की एनालिसिस करेंगे यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि सपोर्ट सेटलमेंट का केस है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे एक्सेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सेल में आपको थोड़ी सी डीप लर्निंग का पता लगता है कि कैसी चीज़ें आप चेंज करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 28 का ये क्वेश्चन है। बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 28। हमारे पास दो स्पैन बीम थे 10 मीटर 15 मीटर। इसको हम ए बी को बीम 1 कहते हैं, बीम 2 इसको कह देंगे। इसमें सपोर्ट सेटलमेंट हुई थी 60 mm 50 किलो न्यूटन मीटर। ये जॉइंट लोड लगा था 30 किलो न्यूटन मीटर, ये जॉइंट लोड लगा था। बीम 1 का क्रॉस सेक्शन ये है 375 mm, ये सारी डायमेंशन mm में हैं, 500 375 630 में। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन डेटा है। एफ सी प्राइम जो है वो 3000 psi है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जो है वो एस पर ACI कोड ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इंटू 3000 बेसिकली एफ सी प्राइम। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 145 करें तो MPa में आ जाएगा। ठीक है, वापस इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, आप इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, बी हमने ले लिया H1 H2 और I और 2I, क्योंकि इसकी B और H ऐसे है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है। ठीक है, यानी इसका I और इसका 2I। तो बीम 1 की EI ये आ गई, बीम 2 की EI ये आ गई है। ठीक है, यानी E को आपने I से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें जो टोटल अननोन्स हैं वो बेसिकली 7 हैं, जिनको 4 M's, जिसमें 4 M's हैं। अच्छा, ये 4 M जो है ना, ये मेरी अपनी कोई टर्मिनोलॉजी है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बस ये मेरी अपनी है टर्मिनोलॉजी है। यानी 4 M's ये 4 मेंबर एंड मूवमेंट्स। ठीक है, आप 4 मेंबर एंड मूवमेंट्स भी इसको कह सकते हैं। और 3 आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी? थीटा A, थीटा B और थीटा C। ठीक है, और ये मेंबर एंड मूवमेंट्स हैं, ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक में लिखा हुआ भी है, और ये रेड जो हैं दीज आर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट सेटलमेंट का केस है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग एक्सेल? तो हमें पता है कि हमारे पास जो जर्नल इक्वेशंस है किसी भी मेंबर इन मूवमेंट्स की या स्लोप डिफ्लेक्शन की, जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है। इसमें हम ऐसे करते हैं, जो नोन पार्ट हैं उसको एक साइड पे कर देते हैं और जो अननोन पार्ट्स हैं उसको दूसरी साइड पे कर देते हैं। ये डेल्टा कभी नोन होता है, कभी अननोन होता है। जिस तरह स्वे के फ्रेम में ये अननोन होता है, तो अगर अननोन ये डेल्टा होगा तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर नोन होगा तो यहाँ पे, जैसे बीम के केस में हमें भी नोन ये है। दूसरी ये बात है कि जब आप MAB की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें बकाया तमाम मेंबर एंड मोमेंट्स क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। और अगर यहाँ पे A पहला है और B सेकंड है तो थीटा A के साथ -4 EI आएगा और इसके साथ 2E आएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है वो -6 EI/L स्क्वायर है, जबकि इनका 4 EI/L है। ठीक है, ये L स्क्वायर है और ये है, क्योंकि ये शेयर है, ये मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी दिस इज़ नॉट लेक्चर 24, दिस प्रेजेंट लेक्चर इज़ 29। ठीक है, क्वेश्चन 28 लेक्चर 28 का है। अब देखें, ये हमारे पास टोटल कितने अननोन हैं, आप इसको काउंट करें। 7 का मतलब है यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो सारा 7/7 का होना चाहिए। तो 4 तो हम ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख देंगे, और 3 हमें जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। डिटेल के लिए आप ये कैसी आई हैं, इसके लिए आप लेक्चर 28 को विज़िट करें, तो वहाँ पे आपको सारा क्लियर हो। करने का एल्गोरिथम क्या है, करने का स्टेप, आप इसको सबको फ़िलहाल 0 0 करें, सिर्फ मूवमेंट्स को, यानी ये 4/4 का जो मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, इसको सबको 0 करें। अब सबसे पहले हम, यानी इस रो में, इस वाली रो में हम क्या लिखेंगे?
एम ए बी की इक्वेशन, इस वाली रो में एम बी ए, इसमें एम बी सी और इसमें एम सी बी की लिखेंगे। इसका मतलब है कि डायगोनल में हम, ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पे हम बाद में आते हैं। ये हम थीटा ए है, एम एम ए बी के लिए लिख रहे हैं, इसमें तो थीटा सी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस, ये मैं ऑलरेडी लेंथ लिख चुका हूँ 10 और 15, सो -4। अब देखें ये कौन सा है, बीम 1 है 10 मीटर, तो EI1 ये हम लेंगे, ठीक है, -4 इंटू EI/L, ठीक है, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हाफ आ जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट कुछ भी नहीं है, -6 EI∆/L²। अच्छा, ये आपको मैंने पिछले उसमें भी बताया था लेक्चर 28 में कि एक ये माइनस है, एक इस डेल्टा का भी अपना एक साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। यानी अगर हमारा बीम ऐसे है, यानी ये यहाँ से सेटल डाउन कर गया है, ये ऐसे बन रहा है, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इस मेंबर के लिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस मेंबर के लिए आप डेल्टा जो होगा वो नेगेटिव लो। अब इस मेंबर के लिए ये वाला जो है, ये क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, इसके लिए आप डेल्टा पॉजिटिव लोगे। अब ये माइनस है और माइनस माइनस पॉजिटिव यानी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम या तो माइनस माइनस कर दें और या तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दें, तो हम पॉजिटिव लिख देंगे 6 इंटू EI1 बाई, अच्छा, इंटू डेल्टा। अब डेल्टा कितना है, 60 mm है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, चलिए 60 डिवाइडेड बाय L², L ये है हमारे पास, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, ठीक है। यानी इस 60 को, ये जो 60 है mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए ये डिलीट कर देते हैं, बाद में देखते हैं। अब MBA के लिए, तो B के लिए 4 EI आएगा, वो 4 ऐसे ये क्रॉस में आप लिख दें, ठीक है, और इसके लिए ये वाला क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। अब MBC यानी थीटा B में कुछ आएगा और थीटा C में कुछ आएगा, और थीटा A क्या हो जाएगा, 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे B पहला सब्सक्रिप्ट है तो -4 इंटू, अब ये हम 15 मीटर स्पैन की बात कर रहे हैं, यानी बीम 2, सो -4 EI, या यहाँ पे आपको -8 EI1 लिखना होगा, या -4 EI ऑफ 2 ऐसे लिख दें, ठीक है, -4 EI/L ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसका हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -6 इंटू EI2 ये वाला डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, डेल्टा कितना है, 60 है। इस 60 को भी आप यहाँ पे डायनेमिकली बना सकते हैं, यहाँ पे कोई ऊपर 60 के बजाय अगर 70 कर दें तो क्या हो, चलिए इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम ये 60 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 60 हम रख दें, अब इसको इधर भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे हम 60 को लिख देते हैं, यहाँ हम ये रेफरेंस दे देंगे
ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें ये वाली वैल्यू है तो वो ये आ जाएगी। अब इसमें हम 60 के बजाय ये वैल्यू रख देंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ठीक है। और ये माइनस आएगा, सॉरी, हाँ माइनस है। और इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी इसमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब आपने लिखना है एम सी बी। तो सी पहला सब्सक्रिप्ट है, इसलिए सी में 4 EI आएगा। वो 4 EI ये है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह कर दें। ठीक है, तो ये इस किस्म की आपका मैट्रिक्स बन गया। ये एक किस्म का ये आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम ए बी इज इक्वल टू 0। तो एम ए बी यानी यहाँ पे एम ए बी यहाँ पे है, तो इसके नीचे आप 1 लिख दें और बकाया इसको 0 कर दें। ठीक है। दूसरा है एम बी ए प्लस एम बी सी। एम बी ए और बी सी यानी इधर भी 1। देखें, इस एम बी ए के साथ सब्सक्रिप्ट 1 है। ठीक है, वो एम बी ऊपर लिखा हुआ है हमने, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन, सॉरी 0 नहीं 50, बल्कि -50। ठीक है। और ये वाला है एम बी, सॉरी एम बी सी नहीं है, ये इक्वेशन जो है ना, दिस इक्वेशन, ये थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है। एम बी सी नहीं है, बल्कि दिस इज़ एम सी बी। सो दिस इज़ एम सी बी इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, सो एम सी बी इज इक्वल टू 30 का मतलब है एम सी बी 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जहाँ पे खाली रह गई हैं, इनको आपने लाजमी 0 से फिल करना है। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, इसको आप बेशक यहाँ पे मर्ज कर दें। ठीक है, तो ये अब एक इक्वेशन बन गई है, सारा एक मैट्रिक्स का फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पे हमने रिज़ल्ट, ये जो येलो हाइलाइटर हैं सारे सेल्स, इनको हमने यहाँ पे हमने अपना रिज़ल्ट। अच्छा, और रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या हैं वो हम पहले से ही, अच्छा इस क्वेश्चन को हम मैनुअली भी सॉल्व कर चुके हैं और ई टैब पे भी कर चुके हैं। ये हैं, हम सबसे पहले अननोन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे और फिर मूवमेंट्स को देखेंगे, मूवमेंट्स को देखेंगे, ये हैं। ठीक है, तो हम अननोन डिस्प्लेसमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे आप लगा दें मैट्रिक्स, इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लो, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लो, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इस वाली जॉइंट मैट्रिक्स फोर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। यस, ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ इंटर नहीं दबाना, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबा दें। ठीक है, सॉरी, ये हाँ ठीक है, ये मैंने एक ज़्यादा सेलेक्ट किया था तो इसलिए कंट्रोल जी कर देते हैं। यहाँ जितने हैं वहाँ पे, हाँ ये वाला इज इक्वल टू, आज तो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क तो नहीं आया था, एम इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स क्लोज एरे 2
क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो अब ये देखें दोनों माइनस, ठीक है, ये अगर आप इसको देख लें, ये -0.008, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, -0.008, -0.001 और 0.007, ठीक है, 0.00, 0.001, 0.007। और मूवमेंट दिस इज़ आलमोस्ट, क्योंकि ई पावर -14 है, सो दिस इज़ आलमोस्ट 0 MAB, वो हमने यहाँ पे भी कहा है, ठीक है, ये है कुछ। और देखें ये 116 है और -116, तो आप इज इक्वल टू 116 माइनस 166 कर लें, ठीक है, तो -50 आ गया, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। और 30 ये है MCB इज इक्वल टू 30, ठीक है, और ये थीटा भी आ गया। तो ये पूरा आपका जो है वो एक्सेल। अच्छा, अब इसमें अगर आप इसको 60 को चेंज करते हैं, लेट सपोज 40, तो देखें ये ख़ुद ब खुद ही ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, मूवमेंट्स। ये अगर आप इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेंज करना चाहते हैं 3000 की बजाय 5000, तब भी ये देखें मूवमेंट्स वगैरह में ये चेंज आ गई है। अच्छा चले, सेम 60 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये कह देते हैं, इसको कोई सेटलमेंट का केस कह देते हैं, ठीक है, सेटलमेंट कह दें। इस तरह आप इसके बी को चेंज करते हैं 500, तब भी ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं ये आप इसको करें, डिफ्लेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। आई को आप देखें, जब आप इन को चेंज करेंगे तो आई में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बकाया अपनी रीडिंग से। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।